नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डी के में। आज हम देखने वाले यहाँ पर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 12 जनवरी पेपर सेकंड और शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस। तो यहाँ पर एनालिसिस आपके लिए बहुत खास होने वाला, बहुत सारे टॉपिक लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में जो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। आपका पेपर अभी बाकी है तो निश्चित रूप से ये एनालिसिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एनालिसिस की ओर और देखते हैं आज के एनालिसिस को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस एनालिसिस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं। आपकी अपनी ऐप है ऑनलाइन स्टडी विद डी के, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और आपकी एग्ज़ाम होती है उस दिन आप क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर ये मोबाइल नंबर है जहाँ पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने क्वेश्चन जो भेज करके अन्य विद्यार्थियों का भला कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर ऐप के बारे में आप देख सकते हैं। ऐप जो रहेगी आपको इस नाम से मिलेगी जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर नोट्स, क्वेश्चन पेपर सब कुछ यहाँ पर इसमें उपलब्ध आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ आपके कुछ फ्री टेस्ट भी रहेंगे और कुछ पेड टेस्ट भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो चलिए हम ज़्यादा बात इसके बारे में नहीं कर रहे हैं और सीधे हम एनालिसिस पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो देखिए जीन पियाजे से अक्सर क्वेश्चन पूछे थे और आज भी 2-3 क्वेश्चन जो हैं इससे संबंधित जो हैं वो पूछे गए हैं। और जीन पियाजे और जो चॉम्स्की है इनसे संबंधित प्रश्न जो हैं, सॉरी वाइगोत्स्की जो हैं, चॉम्स्की हिंदी में आते हैं हिंदी भाषा के पेडागोजी में, पर यहाँ पर जो वाइगोत्स्की हैं इन दोनों से 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। आगे चलते हैं तो देखिए वाइगोत्स्की से भी 2 प्रश्न जो थे आज के सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इसी प्रकार से जेंडर से संबंधित क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन रख दिया जाता है, तो जेंडर से संबंधित प्रश्नों को आप जरूर देख के जाइएगा, है ना। और मध्याह्न भोजन पर आधारित भी कोई प्रश्न जो था आज पूछा गया था। इसके साथ में पठन कौशल से संबंधित प्रश्न जो है ये भी देखने को मिले हैं। निपुण भारत से संबंधित प्रश्न ये नई शिक्षा नीति से संबंधित हैं, तो निपुण भारत के नाम से प्रश्न जो था वो इस प्रकार से प्रश्न निपुण भारत मिशन जो है इससे संबंधित प्रश्न भी आज के शिफ्ट में देखने को मिला है। आगे देखें तो यहाँ पर रोल प्ले विधि जो होती है ना, अभिनय विधि जो होती है इसके माध्यम से भी प्रश्न जो था ये देखने को मिला है। मतलब इस प्रकार पर इस पर आधारित था प्रश्न। इसी के साथ में इसके फोल्डिंग जो पाठ या ढांचा कहलाता है उससे संबंधित प्रश्न जो है देखने को मिला है। प्रभावी शिक्षण अधिगम से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति। तो देखिए निपुण भारत वाला जो मिशन है ना वो नई शिक्षा नीति में भी शामिल हो जाता है। और मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न जो है ये भी पूछे गए हैं, एनसीएफ 2005 हैं। और साथ ही साथ आपका अधिगम विकार यानी कि कोई सा भी विकार यहाँ पर हो सकता है। और बात करें आगे तो जीन पियाजे की जो स्कीमा है ना, इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को यहाँ पर मिला है। अब बात करें यहाँ पर गणित के और विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के, तो यहाँ पर पहले हम गणित की बात करते हैं। तो गणित में समकोण त्रिभुज पर आधारित इस पर लंब डाला जाए इस प्रकार से कोई प्रश्न जो था वो देखने को मिला है। साधारण ब्याज से संबंधित भी एक प्रश्न जो है वो देखने को मिला है। इसी के साथ साथ बात करें तो भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम जो है वो हर दिन देखने को मिल रहा है। और आज चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई देकर के कोई परिमाप पूछा गया था, प्रश्न पूरी तरह क्लियर नहीं है पर इस प्रकार का प्रश्न जो था वो देखने को मिला है। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पर एक घन घनाभ से संबंधित प्रश्न था जिसमें एक बड़े घन को इतने छोटे छोटे टुकड़े या घनों में काटा जाए तो कितने घन प्राप्त होंगे, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई इस प्रकार से दिया था। तो इस प्रकार से छोटे घन और बड़े घन उसमें से काट करके निकालना था। इस प्रकार का प्रश्न जो था वो आधारित इस पर पूछा गया था। चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न हमारा हो गया है और घन घनाभ से संबंधित अभी बात हमने की है, तो इसी प्रकार से घन घनाभ पर भी प्रश्न जो था वो पूछा गया था। कोष्टक पर आधारित सरलीकरण जो है एक प्रश्न देखने को मिल जाता है और आंकड़ों के प्रबंधन से संबंधित प्रश्न जो है एक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वैन हिले के ज्यामिति चिंतन से संबंधित प्रश्न एक मिल जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से। और इसी के साथ में बात करें तो एनसीएफ जो है 2005 ये आपके हर भाग में देखने को मिल जाता है। अब बात करें यहाँ पर विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्नों की, तो विज्ञान विषय के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पर रवि की फसल का एक उदाहरण पूछा गया था कि निम्न में से रवि की फसल का उदाहरण कौन सा है। इस प्रकार का प्रश्न जो है वो देखने को मिला है विज्ञान में। साथ ही साथ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पूछे गए थे, जैसे कि यहाँ पर जंग लगना है या बर्फ का पिघलना, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, यानी कि समतल दर्पण है उसका प्रतिबिंब यहाँ है तो कहाँ होगा या किस प्रकार से, इसी प्रकार से प्रश्न शायद पूछा गया होगा। आगे चलते हैं तो आगे बात करें तो विषाणु जनित रोग जो हैं, जैसे पहले
कल परसों में पूछा गया था जीवाणु से संबंधित और आज पूछा गया है विषाणु से संबंधित प्रश्न। और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर निषेचन का जो क्रम है वो पूछा गया था, उसको क्रम में रखना था या क्रम से संबंधित प्रश्न जो था वो देखने को मिला है। इसी प्रकार से जैसे कोई वस्तु है मेज पर पुस्तक रखी है तो ये कौन से प्रकार का बल लगाएगी, इस प्रकार का प्रश्न है। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर बलों से संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को मिला है। अब हो सकता है कि कल कोई और बल पूछ लिया जाए तो यहाँ पर बलों से संबंधित प्रश्न को जरूर देख के जाइएगा। पानी के घनत्व पर आधारित आधारित प्रश्न जो था वो देखने को मिला। पानी के घनत्व पर किस प्रकार से, जैसे कि हम एक नींबू होता है साधारण पानी में रखते हैं डूब जाता है, पर नमक के पानी में उसको डालते हैं तो वो तैरता है, तो ऐसा क्यों है। ऐसी प्रश्न अंडे के का भी बना दिया जाता है कि अंडा जो है साधारण पानी में डूब जाता है पर नमक वाले पानी में वो तैरता है, तो क्यों। तो ये पानी का घनत्व जहाँ पर बदल जाता है नमक के कारण से, तो इस प्रकार से ये पानी के घनत्व पर आधारित प्रश्न भी देखने को मिला है। और हर बार पूछते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हर साल ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा कर देख लोगे तो उसमें भी सारे प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे। और जैसे कोई तत्व के बारे में पूछा गया था कि कोई तत्व है ये कौन सी ज्वाला के साथ में जलता है, जैसे अलग अलग धातु जो होती है, सोडियम है तो सोडियम नीली पीली ज्वाला के साथ में जलता है, तो इस प्रकार का प्रश्न जो था वो पूछा गया था। कोई तत्व था और उसका नाम दिया था और ये कौन सी ज्वाला के साथ में जलेगा। इसके साथ में जाइगोट से संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को मिला है। जाइगोट से संबंधित सोडियम के भंडारण, मतलब जैसे सोडियम होता है मिट्टी के तेल में हम इसको रखते हैं क्योंकि ये हवा में आने पर आग लग सकती है इसमें, तो इस प्रकार का भंडारण से संबंधित जो विशेष धातुएं तत्व हैं उनसे संबंधित प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है, यानी कि ताप परिवर्तन से संबंधित जो पैमाने हैं हमारे उनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। पिछले वर्ष भी ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। ऊष्मा के चालक सुचालक पदार्थों से संबंधित प्रश्न, यानी कि कोई भी धातु रख दी जाएंगी या धातु रख दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि ये ऊष्मा का चालक है सुचालक है, तो चालकता से संबंधित प्रश्न ऊष्मा के मिले हैं। इसी प्रकार से अभ्रक की जो चालकता होती है, अभ्रक कहीं पर जो है कुचालक के रूप में, यानी कि विद्युत में हम देखते हैं इसके उपकरण बनते हैं तो ये कुचालक पदार्थ की बात की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से अभ्रक की चालक कुचालकता से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में जल धाराएं लगातार ही आ रही है और आज भी यहाँ पर जल धारा से संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को इसमें मिले हैं। और बात करें तो यहाँ पर मानचित्र दिशा कौशल से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, आज भी यहाँ पर देखने को मिला है। और प्रश्न एक था दांडी यात्रा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। दांडी यात्रा शायद कब शुरू हुई है, तो मैंने इसका उत्तर सीधे सीधे ऐसे ही लिख दिया अनुमानित रूप से। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में चली है, 24 दिन की यात्रा थी। क्यों थी ये आप सभी जानते हैं, नमक, है ना। तो इन सभी से संबंधित प्रश्न जो हैं वो देखने को मिले हैं। आगे बात करते हैं तो पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी, कौन से अधिवेशन में की गई थी, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया होगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उत्तर देने की कोशिश की है ना। जो प्रश्न क्लियर था उसके लिए मैंने यहाँ पर एक हिंट में उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। तो 31 दिसंबर 1929 को ये की गई थी। एक ब्रह्म समाज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न किस प्रकार से था ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। पांडुलिपि से संबंधित प्रश्न भी आज के शिफ्ट में देखने को मिले हैं। और पांडुलिपि गल्फ स्ट्रीम जलधारा, है ना, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। इसी के साथ में 1889 में कौन सा कानून पारित हुआ था, ये 2-3 दिन से लगातार ही देखने को मिल रहा है। और ये जो कानून है ना, यहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम है, ये 1989, जो कि 11 सितंबर 1989 में भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। तो देखिए सीधा प्रश्न ऐसे नहीं पूछेंगे, तो यहाँ पर देखिए कौन सा कानून पारित हुआ, सीधे ऐसे ही पूछ लिया, ये नहीं पूछा कि ये कानून कब पारित हुआ, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे में हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और हिंदू महिला एक्ट 2005 से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था, शायद हो सकता है कि ये एक्ट कब लागू हुआ, इस प्रकार का प्रश्न रखा गया हो। आगे देखिए रोलेक एक्ट कब पारित हुआ था, तो रोलेक एक्ट जो था इसे काला कानून भी कहते हैं और ये 19 मार्च 1929 को भारतीय ब्रिटिश सरकार के द्वारा उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून बनाया गया था, है ना। तो ये भी एक प्रश्न था। और साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे। पंचवर्षीय योजना जो थी ये कब लागू की गई थी, तो 1951 में ये पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये लागू की गई थी। तो यहाँ पर वर्ष आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। वायुमंडलीय दबाव से संबंधित, यानी कि वायुदाब से संबंधित
कर्क और मकर रेखा से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं। इसी के साथ में बात करें तो एंडीज पर्वतमाला से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं। विविधताओं से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं और कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न जो थे वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिले हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, उनमें कथन निष्कर्ष भरे पड़े हैं और वहाँ से आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। और बात करें आगे तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से भी प्रश्न देखने को मिला है। मुख्यमंत्री को उस पद की शपथ कौन दिलाता है? ये प्रश्न कितना सरल सा प्रश्न है। राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री को नए अपने पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसी प्रकार से अशोक स्तंभ से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं। और बात करें यहाँ पर हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में आपके गद्यांश पद्यांश सरल से आ रहे हैं और कुछ प्रश्न प्रत्यय से रख देते हैं, कभी संधि से रख देते हैं, कभी समास से। तो आज प्रत्यय से संबंधित प्रश्न देखने को मिला। भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न जो है वो लगातार आते हैं, क्योंकि हिंदी पेडागोजी है तो उसमें भाषा कौशल की बात की ही जाएगी। सीखने की क्षमता से संबंधित प्रश्न चौमस्की से आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत। और स्वनिम से संबंधित प्रश्न, स्वनिम क्या है ना, तो इस प्रकार का प्रश्न भी इसमें देखने को मिला है। और भाषा सीखने में भाषा अर्जन की क्या भूमिका होती है? तो भाषा अर्जन जो होता है स्वाभाविक होता है भाषा सीखने में, तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न भी इसमें देखने को मिला है। और अंग्रेजी के अंदर वैसे पैसेज पोएम है और छोटे छोटे ऐसे ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। संस्कृत के अंदर भी सेम वैसा ही यहाँ पर चलता आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो एनालिसिस है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।